माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कानूनी तौर पर एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली ये होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? मिट्टी में मिला देना इज़ अ हिंदी स्टेटमेंट। वो प्रोवर्ब थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्गर लगता है, लेकिन उसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि आप क्रिमिनल्स को एंड कर देंगे। इस तरीके की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली यही है, उन गुंडों और क्रिमिनल्स को डराना। बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहा है। क्राइम क्राइम होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। किसी क्रिमिनल का कोई रिलीजन या कास्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है आपके साथ? 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। लोग 9-9, 10 बजे, 12 बजे भी आप ट्रेवल कर ले रहे हो। कि जो फियर फोबिया क्रिमिनल्स का था, जो किडनैपिंग का था, एप्रीहेंशन का था, वो इस जगह में डेफिनेटली कम हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। इन सारी प्रक्रिया को, सारे एनकाउंटर को मद्देनजर रखते हुए जनता को सरकार की तारीफ करनी चाहिए या फिर नहीं? जनता से आप जाके पूछिए, जनता के सारे चैनल से आप कानूनी तौर पर माँ बहनों को किडनैप किया जा रहा है, जिनके हस्बैंड्स का मर्डर हो रहा है, आप उन सबकी खुशियाँ देखें। उत्तर प्रदेश में कई सारे बयान आ रहे हैं राम राज्य को लेकर, समाजवाद से बेहतर राम राज्य, इस पर क्या कहना है आपका? राम राम थे, राम का राज्य हमेशा से सबसे अच्छा माना गया है, उनसे बड़ा राज्य किसी का नहीं माना गया है। नहीं, विपक्ष कहता है कि मेन मुद्दे दबा दिए जाते हैं और ये धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। क्रिमिनल्स हटेंगे तभी तो रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट आएगा। जहाँ माफिया गैंग होगा, जहाँ रियल एस्टेट में मर्डर हो जाएंगे, जहाँ खुलेआम किडनैपिंग हो जाएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जितने एफडीआई अब इंक्रीज हुआ है उतना पहले नहीं था। तो जिस तरीके से अभी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कानूनी तौर पर एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली ये होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या? देखिए, वो जिस पोजीशन पर हैं और जिस लेवल के लोगों से वो डील कर रहे हैं, जिस तरीके का क्राइम हमने खुद यहाँ देखा या हो ही रहे हैं क्राइम्स, मिट्टी में मिला देना इज़ अ हिंदी स्टेटमेंट। वो प्रोवर्ब थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्गर लगता है, लेकिन उसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि आप क्रिमिनल्स को एंड कर देंगे। बीइंग द सीएम ऑफ अ स्टेट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गार्डियन की तरह होती है, एक फादर की तरह होती है। अगर किसी गार्डियन को या किसी फादर को अपने फैमिली में, अपने घर परिवार के बाहर एप्रीहेंशंस लिखे कुछ लोगों का, किडनैपिंग का, मर्डर का, क्राइम का, तो क्या वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? क्या वो यही नहीं कहेंगे कि अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे? क्या वो यही नहीं कहेंगे तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हें बता देंगे? तो वो इस तरीके की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली यही है, उन गुंडों और क्रिमिनल्स को डराना जो किसी भी लॉ से या सिस्टम से डरते ही नहीं, जो खुलेआम ये कहते हैं हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा भी देते हैं। उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट इस लैंग्वेज का, इस भाषा का यूज़ करना इज़ अ सिंपलर रिप्लाई टू देम। इट इज़ नॉट एग्रेसिव। ये कोई प्रोवोकेटिंग सेंटेंस नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है जो ये कहता है कि अगर आप क्राइम करोगे तो आपको एंड कर दिया जाएगा, और ऐसा एंड उन्होंने करके दिखाया है। इन सारी प्रक्रिया के बाद, एनकाउंटर के बाद, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आता है। बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जाति और क्राइम का कोई लिंक नहीं होता है। ये हमारी मानसिकता है जो हम हर चीज़ को रिलीजन और जाति से कनेक्ट कर देते हैं। जैसा योगी जी ने खुद कहा, और कोई भी लॉयर और सिस्टम पे होगा वो यही कहेगा, क्राइम क्राइम होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। किसी क्रिमिनल का कोई रिलीजन या कास्ट नहीं होता है, और क्राइम पर्टिकुलरली किसी भी कम्युनिटी को पिकआउट नहीं किया जा रहा है। अगर आप एनकाउंटर्स देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, तो हर कम्युनिटी कास्ट से भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जो रियल मुद्दा है वो ये है कि उन पे कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, या वो उन्होंने कितना ब्रूटल क्राइम करा है। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करती। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है आपके हिसाब से? देखिए, मैं खुद यहाँ रही हूँ और मुझे पता है कि जब से ये सरकार आई है तब से कितने चेंजेस आए हैं इस जगह पर। 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। लोग 9-9, 10 बजे, 12 बजे भी आप ट्रेवल कर ले रहे हो। हर जगह पुलिस इंटरसेप्टर्स हैं। कहीं ना कहीं क्राइम और क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। एक फियर क्रिमिनल्स के माइंड पे क्रिएट हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट है जो एक्ट कर सकते हैं, जो पकड़ सकते हैं। तो वो डेटा और रिकॉर्ड के भले ही बहुत सारी चीज़ें लोग बात बताएं, लेकिन एक जनरलाइज एनवायरनमेंट ये है कि जो फियर फोबिया क्रिमिनल्स का था, जो किडनैपिंग का था, एप्रीहेंशन का था, वो इस जगह में डेफिनेटली कम हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। श्रुति जी, इन सारी प्रक्रिया को, सारे एनकाउंटर को मद्देनजर रखते हुए जनता को सरकार की तारीफ करनी चाहिए या फिर नहीं? जनता से आप जाके पूछिए, जनता के सारे चैनल से आप कानूनी तौर पे भी, और अगर आप जनता के जनरलाइज टर्म से भी देखें, जिन पे क्राइम हो रहा है, जिनके माँ बहनों को किडनैप किया जा रहा है, जिनके हस्बैंड्स का मर्डर हो रहा है, आप उन सबकी खुशियाँ देखें।
वो यही कहेंगे कि क्रिमिनल्स को आप या तो पकड़ो या तो उनको जेल डालो, चाहे उनको जजमेंट दो, चाहे उनका एनकाउंटर करो, चाहे उन्हें डेथ सेंटेंस दो, लेकिन क्रिमिनल्स को बाहर घूमने मत दो। ये कानूनी तौर पे भी हर कोई चाहेगा, और एक आम जनता जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के या जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह के लोगों का भी यही एक आउटकम आ रहा है। अब 90% लोगों का यही व्यूज़ हैं, आप सभी से जाके पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे बयान आ रहे हैं राम राज्य को लेकर, समाजवाद से बेहतर राम राज्य, इस पर क्या कहना है आपका? राम थे, राम का राज्य हमेशा से सबसे अच्छा माना गया है, उनसे बड़ा राज्य किसी का नहीं माना गया है, जिसमें उन्होंने अपने नेशन को, अपने कंट्री को, अपनी कंट्री के जो लोग हैं, प्रजा जिन्हें हम कहते हैं, उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। नहीं, विपक्ष कहता है कि मेन मुद्दे दबा दिए जाते हैं और ये धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। मेन मुद्दे कैसे दब रहे हैं? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार पर देखा गया है। सबसे ज़्यादा FDI का इन्वेस्टमेंट अब आया है, क्योंकि भाई जब क्रिमिनल्स हटेंगे तभी तो रियल इस्टेट या इन्वेस्टमेंट आएगा। जहाँ माफिया गैंग होगा, जहाँ रियल इस्टेट में मर्डर हो जाएंगे, जहाँ खुलेआम किडनैपिंग हो जाएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जितने FDI अब इंक्रीज़ हुआ है उतना पहले नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ को बढ़ाया जा रहा है। तो राम राज्य इसी को कहते हैं जहाँ पे जिसे रिलीजन को, सभ्यता को, एक सिस्टम को सबसे प्रायोरिटी माना जाए। और रिलीजन को फॉलो करना कोई क्राइम नहीं है। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, ना मैं ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ हर एक को राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, और हर रिलीजन यही कहता है कि आप पीसफुली अपने कानून को फॉलो करो, पीसफुली अपनी ज़िंदगी जियो, शांति से जियो। कोई रिलीजन ये तो नहीं कहता जाके किसी को मार दो या मर्डर कर दो। तो वही राम राज्य होता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपके स्टेट में सही तरीके से चले, जहाँ क्राइम कंट्रोल में रहे, जहाँ विमेन एंड जो है वो सेफ सिक्योर्ड रहे, डेवलपमेंट हो। तो उस चीज़ को अगर आप डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से राम राज्य को अगर लिंक करें, बजाय कि बस आप रिलीजन को लेके पकड़ लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रिलीजन को बस एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है। आप रियल एंगल जो राम का था उसे आप नहीं देखते कि उसमें सिर्फ धर्म नहीं था, उसमें धर्म को फॉलो करने के जो प्रोसीजर्स थे वो भी थे कि कैसे एक स्टेट को सही तरीके से, सुचारू तरीके से चला जाए। दैट वाज नोन एज राम राज्य। तो उस पर हम एम्फसाइज करें तो बेटर रहेगा।